का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। लड़की ने पेट भर खाना खा लिया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत थे, जो बनिए के घर जन्म था उनका, और वो दादू पंथ से दीक्षित होकर के घर त्याग चुके थे, बाल बच्चों का विवाह करके फ्री हो गए थे, और वो ऐसे घूमते फिरते थे, शिष्य बना रखे थे, गांव में वहां जाते थे, उनके घर रुकते थे, घूमते फिरते, जिसको रमता राम कहते हैं। और दादू साहब जी को भी परमात्मा मिले थे जब वो 7-8 वर्ष के थे। जंगल में खेल रहे थे, बनी में 2-4 बच्चे और भी बैठे थे। तो परमात्मा आए, उनको ज्ञान सुनाने लगे। बच्चे, छोटे बच्चों को रुचि बहुत होती है, वो कोई कथा कहानी सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 3-4 बच्चे थे, वो और 4-5 और थे, एक दादू जी थे। दादू जी की रुचि बहुत थी, क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। सारा ज्ञान सुनाया, दादू जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहा, भगवान ऐसा लोक है वहां पर। और वो दादू जी तो जयपुर के पास राजस्थान के अंदर जन्मे थे, वो वहां तो और बुरा हाल था उस समय। उनकी प्रबल प्रेरणा हुई और कहा कि मुझे वहां ले चलो भगवान। तो परमात्मा ने कहा, भी ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे गरीबदास जी को भी प्रथम मंत्र देकर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, और कुंवारी गाय के दूध से उनको वो अमृत पान कराया था, जिसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेयदल, जैसे खान पान, तो खाना और पीने का जो स्थान, तो पान परवाना का अर्थ है प्रथम मंत्र इस अमृत बना करके वचनामृत से मिश्री के साथ या अन्य जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है उसके माध्यम से प्रथम मंत्र दिया जाता है। तो वहां परमात्मा ने कहा, एक पान के पौधा था निकट ही, पान का पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ के लाया, बच्चा के पत्ता तोड़ के लाया। एक करमंडल था उनके पास, अपना जल मालिक के पास। परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र लेकर फिर मैं तुझे ले जा सकूंगा। तो और बच्चे तो उठकर चले गए, वो दोनों रह गए, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब परमेश्वर ने अपने करमंडल से एक घूंट पानी की भरी और फिर वापस उस पे पान के पत्ते पर ऐसे कुरला कर दिया और कहा, ले बच्चा, ये नाम ले और इसको पी ले। अब दादू जी ने पकड़ के पी लिया, और जो बच्चे और बैठे थे वो उठ कर चले गए, कहने लगे, हम ना पीवा, तेरे जूठे ने। अब दादू साहब को फिर परमात्मा ने वो मंत्र दिया, वो बच्चों के जाने के बाद। वो तो कुरला करके रख लिया था ताकि ये बच्चे आप खिसक जाएंगे, यहां से कहना नहीं पड़ेगा, तुम जाओ। वो तो उठकर चले गए। जब वो दोनों रह गए तो उनको नाम दिया, नाम देकर कहा, ले बेटा ये पी ले। दादू साहब पीते ही उनकी तो सुरती पहुंची और कहा, चल मेरे साथ। आत्मा, शरीर वहां छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए आत्मा को। तो दादू साहब जी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे थे, बेहोश पड़े थे, कोमा में, जैसे कहते हैं ना, कोमा के अंदर आ गया।
रात्रि देर होगी, शाम को बच्चे की खोज हुई। उन बच्चों से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे साथ वो खेलने गया था दादू। उन्होंने बताया कि वहीं रह गया था, हम तो आ गए थे। वहीं खोजने के लिए गांव के लोग गए तो वहां अचेत पड़े थे। तब उन बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी आया था और उसने ऐसे जंतर मंतर करके एक जल पान किया था और इनको पिलाया था। हम तो आगे, हमने पिया नहीं, इसने पी लिया था, जिससे ये मर गया। मरा तो नहीं है लेकिन अचेत है। घर उठा लाए, सब परिवार के जन इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे कुशल पूछने के लिए। तीसरे दिन परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी एकदम खड़े हुए, चारों तरफ देखा कि हाहाकार मच रहा है, मां रो रही है, पिता रो रहा है, भाई बहन अन्य सब बुरा हाल था, सन्नाटा छाया था। तो एकदम उठे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दादू जी की वही हालत हुई जो गरीबदास साहिब जी की थी। ये वाणी बोलन लगे और उस वाणी को उस गांव वाले नहीं समझे कि पागल हो गया। अब दादू साहिब जी क्या बोल रहे थे अपने परमात्मा कबीर जी के गवाह बनकर, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथी। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर,
श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे, भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समाओगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाह ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए, और यहां पर आपके सामने 7 साक्षी को रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो अपने आत्मा परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्र हो? तो ये लक्षण कहाँ से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था? ऐसे जनता रहा करती थी जिसके पास 10-20 लठाड़े होते हुए किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, और उसको भगवान, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना, तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा, कि जो शरण कबीर के तरगे अंत पार करो, कितने पार हो गए। और दादू गुण केता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा होवे जब, सब कोई तजे शरीर, और दादू काल निकट नहीं आवे। जपे जो नाम कबीर, कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सत साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं
आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए, तब परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरन शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहां पहुंच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए। मेट दिया अपराध सब, यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दी उनकी आयु की। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए। फिर क्या बताते हैं, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो 3 लोक में दादू जोड़े हाथी। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर, कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन तीनों लोक में एक ही भगवान है, समर्थ शक्ति है, दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी, ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा। यहाँ का भी धान है ऐसा, चाहे वो किसी प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप ते वो भाग गए सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी। परमात्मा कबीर जी की तुलना की है, तो कबीर साहब को समझो केहरी यानी बब्बर शेर। पैर देखो, हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीद कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीद कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहां से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप ते वो भाग गए सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे और अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं काल समझो कुत्ता है
और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही गुर्राता रहे, भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे। यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक इनसे शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ओए अब आप देख सकते हो हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थांब कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जा, पता है उसको। और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहां की महिमा आंखों देखी बताई है, और अभी तक दुनिया ने लोक कथा सुनाई है अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे। कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से, दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो कहते सब समाप्त हो जाएगा। और दादू दिन दिन ऊंचा होए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और फिर सुख परमानंद सुख सीर। अब जैसे पुण्यात्माओं आप और आम जगत में कितना अंतर हो गया। आपने शराब त्याग दी, हुक्का बीड़ी तंबाकू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दिए। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए, और दूसरी आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे। और अन्य समाज सारा दिन 2 रोटी के लिए 36 झूठ बोला दिन में, और मन में दोष रखे, और बतलावा के बतलाओगा वो ऊट पटांग बातें अटपट। और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे, कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी सुबह की नित्य नियम कर रहे हो, कभी शाम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो। आप कैसे होगे? अब आप यहां थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो यहां से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया। आप ऊपर चढ़ते जा रहे, वो नीचे को जा रहे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं, और केते जरीता नीरे। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। अपना आत्मा आप विचार करना, एक एक इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं। दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता है कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया।
ऐसा लाभ दे दिया। और कोई कहता हम झाड़ोदा की में पूजा करते हैं, वहां जाते हैं, तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था। और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो वो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआ, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है, तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहां पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादा सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो वो तो समझो एक कूप थे, और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज्यादा उसका औकात नहीं है। और दादू साहब को तो क्या बता रहे हैं कि कुछ दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना जरीता नीर, और दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर, होय होय दरिया, यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी इन सभी से जिनको तुम कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, कुएं, और कहते दरिता नीर झरने, और दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और दादू श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है, उसका श्वास उश्वास से सिमरण कर लो, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। दादू जी ने खुद मंत्र की जाप किया था, लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नामो निशान नहीं दिया। कोई भी दादू पंथी नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोथे कहीं न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे गरीबदास जी ने बताया है कि जो कबीर साहब ने स्वयं बताया गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने थे तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको।
अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे और गांव वाले उस गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लगे, बावड़िया बावड़िया कहने लगे, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, कई पाली थे गवाले, उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था, पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ज सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूड़े लवा लिए और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं होया। और कहते हैं जी, वो शेष कह रहा है जी, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके। तो उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब दादू पंथी ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास का जठरग्नि प्रपाले। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई और वो तुरंत समझ गया कि यूं तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार, ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा भाई इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी बला बढ़ रही है, बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ हो लिया। अब वो के जान, जब वो दादू पंथी संत ने कहा गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया को नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया स्याणी का, उसको महापुरुष को तो बावड़िया का, अगर तेरा सारे पशु बन गए और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूंगा, लिखवाऊंगा, कभी कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी हो का आया हूं घर से, और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूं, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता, कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होएगी, ऐसी वाणी कदे देखी ना सुनी।
तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहां बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में और उनसे कहा था पर जोगजीत रूप में थे अपने पुत्र के रूप में, तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे। तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूं और आपने भगवान मिटा दिया तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया। अरे भले आदमी, इन बच्चे थे इनसे तो गलती होगी, आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया। ऐसा सांग निकाल दिया, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता कोई कुतिया, गंदी नाली के कीड़े। तो तेरे को लज्जा नहीं आती। तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर देखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तू आ कैसे गया मेरे लोक में, क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जो से मुझे अभी मार डालेगा। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सतनाम प्राप्त है सतनाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो तो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल और धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और नो कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है। तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब पुण्यात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ कर दिया। तब काल कहने लगा मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा बोल क्या चाहता है कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में
परमात्मा ने ये कहा था मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवाली के 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जब जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना, और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहां से, आप अपना ज्ञान सुनाना। आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली, उसकी सारी डिमांड। और भी 2-3 थी, वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह, और कहने लगा 12 पंथ करूं मैं साझा, जब कलयुग आओगा ना सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा, और इनको इतना विकारी बना दूंगा, और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा, और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा, और तब तुम जाओगे। तब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे, और फिर नकली पंथ चला दूंगा, तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा। और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस, तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोगजीत, अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा, और जनोद वाला जो ताराचंद वाला, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ पंगुआ, गंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी ब्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है, निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बनकर खड़े हो गए। तब परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीत्या है, और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है, और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे? तब परमात्मा ने कहा था धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है,
उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूंगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चला कर फाइनल हो लेंगे और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी सीडी डीवीडी बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं, वो समय आ गया है और ये दास, वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गुरदर्शन कुमार है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं खन्ना से, पंजाब से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ जी, म्यूनसिपल कमेटी खन्ना में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले मैं जी कोई साधना करता है, नास्तिक सीगा, जब मैं जिन्हों कहने पापी बंदा। सर क्या काम करते थे ऐसा? एक तो मेरी सरकारी जॉब थी जी, साथ में पार्ट टाइम काम था हाथे, जो दारू वाली दुकान होती है, साथ में दारू पिलाते हैं, मुर्गा मीट मछली सब वो काम करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? महाराज जी शरण दे जी, एक मेरा पार्टनर थी बंदा, वो किताब लेके आया सी ज्ञान गंगा, वो जा किताब पढ़ी, फिर महाराज जी शरण च आए। सर ऐसा आपको ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लगा कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? क्योंकि आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा था जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों से मेल नहीं खाता था। देखो जी, ज्ञान गंगा लियाउण तो पहला ये तो मैं कहूँगा परमात्मा की मेहर है। उन्होंने मैनू सारे ग्रंथ पढ़ाए, राधा स्वामिया के पढ़ाए, गीता जी पढ़ाए, सिद्धांतू जी महाराज, आसा राव जी, ਜਿਹੜੀ भी धार्मिक किताब मिलती सी मैं पढ़ लैंदा सी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਤੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਛੱਡ 10 20 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਚਲੀ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, परमात्मा ने वो गीता भी मैनू पहला पढ़ाई सी। जो मैं गीता का अध्याय खोल के देखे, इधर ज्ञान गंगा, मैं क्या भी ये तो बई बाकी सही है। ऐं पढ़ते पढ़ते गीता पढ़ी गए, ज्ञान गंगा पढ़ी गए। फिर एक साडे खन्ने दे मोहन लाल जी भगत सीगे, उन्हां कोल मैं जाके दूजी किताब मंगी। मैं कहा जी मैनू होर किताब दो। वो कहते भी धरती पर अवतार है, मैं वो भी पढ़ती। फिर चले गया, मैं कहा जी होर किताब दो। फिर कहते गहरी नज़र गीता, ਉਹ 'ਚ गीता जे परमात्मा ने सारे सरल अर्थ कीते हैं, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ गीता 'ਚ नहीं समझ लगते। रामपाल जी महाराज उन्होंने सारे सरल अर्थ कीते हैं, वो भी पढ़ी। वो तो बाद चलो जी, एक दिन मैं बैठा अपनी ड्यूटी ते किताब पढ़ रहा सी। किताब पढ़िया, मेरे मन 'ਚ आई भी दुनिया 'ਚ ਲੱਖਾਂ ही गुरु है, भी सानू नहीं पता जी ਕਿਹੜਾ सच्चा है। जे तुसीं सच्चियां दा बुला लो। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਮਨਦੀਪ ਘਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਘਰ, ਮੈਸਾਂ 2 ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਘਰ ਜੋਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹਸਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ। ਸਤਰੋਗ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਸ਼ਰਮ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ शांति, कोई किसी का लैना देना नहीं। सत साहिब करके बुलाते हैं,
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਧਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੈਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਜਾਇਆ, ਨਾਮ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੀ ਤੇ 2/11/12 ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਘਰੇ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੀਟ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ, ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਦਾਰੂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਿੱਦਣ 2/11/12 ਦਾ 1/11/12 ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 11:30 ਵਜੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਫੁੱਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1 ਲੱਖ ਇੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਲੂਗਾ, ਮਰ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਓ, ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਾਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1/11/12 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਰਾਜੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖੁਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਾਉਂ ਬਾਰੇ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਡਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਥਾਈਂ ਫੋਨ ਆਈ ਗਿਆ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, 4-5 ਭਗਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਸਟ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ, CD 'ਚ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਪੂੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਹਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ, ਮੁਰਗੇ ਕੱਟਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰਦਨ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप गए। आपका प्रोफेशन भी कुछ इस तरह का था कि आप मुर्गे काटते थे, बकरे काटते थे, शराब पीते थे, बहुत सारे व्यसन जो आप करते थे वो संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों से विपरीत हैं। उसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो सभी बुराइयां छोड़ दी जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों के विरुद्ध थी? जिस दिन नाम लिया जी भगत जी, जिस दिन नाम परमात्मा ने ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੀਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਜੋ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਬੰਦ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪੀਂਦੇ ਐਨ ਫੁੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ITI ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਟਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਰੂਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ITI ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਖਬਨੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 7,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 7,500 ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਟ ਕੱਟਦੇ, ਦਾਰੂਆਂ ਪੀਂਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। परमात्मा ने कैसा चमत्कार किया, इन्हू चमत्कार नहीं कहोगे तो होर की है। सर उसके बाद आपने क्या काम किया? सर पहले आप शराब पीते थे, आपकी मीट की शॉप थी, उसके बाद आप क्या काम करने लगे? सर साइड बिजनेस आपने छोड़ दिया या फिर कुछ और काम करने लगे? साइड काम किया है, परमात्मा ने दारू का काम छड़ा के दूध का काम चालू करा दिया। फिर मुझको मैनू मैसा रखा दिया, मैसा काम, दूध का काम। मैं दारू का छड़ के मैं दूध का काम करने लग गया। हुण कोई भी मैस लैनी है, कोई भी बेचनी है, परमात्मा दे जिथे जोत लाने दरबार को दंडवत प्रणाम करके मन च धरते हैं, वो मिनटां सकेंडां च खबनी किधरों गा के भेज देंगे हैं। जद लियानी है जद अपने आप मिल जाती है। और क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके? एक तो जी सब तो बड़ा लाभ ये मिला, अध्यात्म मार्ग मिल गया। एक देखो तुहानूं तनख्वाह दा दस्सिया, जिन्ने उधर ठगी टोरी मार के कमाउंदे सी, वो एक दिन च वधाते। एक मेरे भगतमती नूं कैंसर दस्सिया डॉक्टरां ने, वो रिपोर्ट भी दिखाई है, वो देखो पूरी दवाई भी नहीं खाधी। ਉਹਨੂੰ मैं कहा भी अपना परमात्मा ते विश्वास रख, भी जा रिपोर्ट करा के देख लै। जदों रिपोर्ट कराई ਉਹਦਾ कैंसर निल सी। ਹੁਣ देखो कौन कर सकता? परमात्मा ही कर सकता। एक मेरा बड़ा लड़का है, वो आर्मी च सिलैक्ट हो गया परमात्मा की किरपा नाल। कोई किते असीं गए नहीं, कोई पैसा नहीं लत्ता नहीं, फ्री दे विच परमात्मा ने काम किया। सर जो लोग आपकी तरह, जैसे आप पहले नशा करते थे, बहुत सारे व्यसन आप करते थे, बहुत सारे लोगों को तरह तरह की बीमारियां हैं, वो लोग भी उन बीमारियों से, उन परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं? कैसे वो भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं? एक ज्ञान गंगा पुस्तक आउंदी है, जे मिलती है तुहानूं मिलदी है, वो जरूर पढ़ो। टीवी ते ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੰਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।